भिवानी हलचल परिवार द्वारा भिवानी व दादरी की खबरें पहुंचाने का हर संभव प्रयास रहता है। यदि फिर भी आपके पास कोई खबर हो तो हमारे फ़ोन नंबर 7056 पर संपर्क करें। नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। खबर लिखे जाने तक भिवानी जिले में 8 नए मरीजों के मिलने व 10 मरीजों के ठीक होने के बाद एक्टिव केसेज की संख्या 45 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले में वैक्सीनेशन का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। शुक्रवार खबर लिखे जाने तक जिले में 8 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 10 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। इसी के साथ जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 45 हो गई, जबकि कुल 22,331 कोरोना पॉजिटिव में से 21,643 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भारतीय सेना व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को दी जाएगी फ्री कोचिंग। यह कहना है भिवानी की उप जिला शिक्षा अधिकारी संतोष नागर का। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा 10+2 पास परीक्षार्थियों को जी, नीट व एनडीए इत्यादि की प्रतियोगी परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के लिए सुपर 100 की तरह प्रशिक्षण और कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए नई स्कीम की शुरुआत की है। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद सुरक्षा बल और सैनिक बलों में नौकरी प्राप्त करना बहुत से युवाओं का सपना होता है और प्रशिक्षण के अभाव में विद्यार्थी सेना और अर्धसैनिक बलों में अधिकारी के रूप में भर्ती होने से वंचित न रहे। इसी को देखते हुए प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कराई जाएगी। जो विद्यार्थी 12वीं के बाद यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने नई स्कीम शुरू की है, जिसके तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। इस प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विभाग द्वारा लिंक भी उपलब्ध करा दिया गया है। और हमारे जो शिक्षा विभाग है, निदेशालय की तरफ से समय समय पर जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए पहले सुपर 100 का एक प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके तहत जो है बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए तैयारी की जाती थी। क्योंकि हमारे गांव के बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, तो वो जो है आर्मी में थोड़ा आर्मी ऑफिसर्स की तैयारी के लिए वो थोड़ा पीछे रह जाते हैं और एनडीए में नहीं जा पाते। जबकि हमारी सरकार की ये मंशा है कि हमारे बच्चे जो है आर्मी में भी ऑफिसर्स बने। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए निदेशालय की तरफ से फोकस इंस्टीट्यूशन से एक टाई अप किया गया, जिसके तहत जो है सुपर 100 की तर्ज पे बच्चों को जो है एनडीए की तैयारी की जाएगी नेशनल डिफेंस एकेडमी में, जहां एडमिशन होगा और वहां से बच्चे ऑफिसर्स बनके आर्मी ऑफिसर्स बनके निकलेंगे। और इसके लिए जो है हमारे बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए होने चाहिए और उनकी जो उम्र है वो 16 से 19 ईयर के बीच में होनी चाहिए। हाँ, उनका जो है एकेडमिक भी बहुत अच्छा आना चाहिए, उनके 80 या 80% से अधिक अंक आने चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि इससे बच्चों को एक तो जो है खुलापन मिलेगा, बच्चों की जो है सोच बदलेगी और बच्चे जो है अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। और जो बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के वंचित रह जाया करते इस कंपटीशन से, वो इस कंपटीशन में भी आगे आएंगे और इसका बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हमारा पिछली बार सुपर 100 का जो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा, हमारे बहुत ग्रामीण बच्चे जो है पीएमटी में और इंजीनियरिंग में अच्छे IITians में भी निकले हैं बच्चे। इसी तरह से उसी को देखते हुए ये रखा है। और अगर ये बच्चे तैयारी करते हैं, 100 बच्चों का इसमें सिलेक्शन होगा और ये 100 बच्चों की तैयारी कराई जाएगी और ये बच्चे तैयारी करके अपना पेपर देंगे और उसके बाद जो है एनडीए में सिलेक्शन होगा। इसके दादरी जिले के गांव सांजरवास में गैस सिलेंडर में आग लगने के कारण घर में आग लग गई। आग के कारण मजदूर का अधिकतर सामान जल गया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया और प्रशासन से मुआवजा देने की गुहार की। चरखी दादरी के गांव सांजरवास में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक घर से आग की लपटें दिखाई दी। जब तक ग्रामीणों को पूरा मामला समझ में आता, तब तक लाखों का सामान जलकर राख हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाँव सांजरवास में सुबह के वक्त मनवीर खाना बनाने में लगे हुए थे कि अचानक सिलेंडर में आग पकड़ ली और इससे एक महिला के हाथ और पैर भी जल गए। ग्रामीणों की मदद से महिला को बाहर निकाला गया और आग पर काबू पाने के लिए अपनी तरफ से संभव प्रयास करने लगे। कई बार फायर ब्रिगेड के पास भी फोन किया गया, लेकिन वहां से कोई उत्तर नहीं मिला। तो ग्रामीणों ने अपने ही स्तर पर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक पीड़ित के घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से पीड़ित को आर्थिक मदद की गुहार भी लगाई है। पता नहीं घर पे था, मैं तो पता चला पड़ोस में किसी के घर में आग लगी हुई है। मैं बात के गया तो बता रहे थे सिलेंडर में आग लगी है, लेकिन आग के प्रॉपर लगने का पता नहीं चला कैसे लगी। लेकिन हमने जाके वो पड़ोस के आदमी ने जाके
मुश्किल से आग पे काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत सा सामान जल चुका था। लगभग आधे पौने घंटे के बाद हमने 6:30 बजे के आसपास की। किस प्रकार लगी? किस ये गैस में खाना बना रही थी, उसके वजह से कोई दिक्कत होगी, उससे लगी सिलेंडर की वजह से। तो कितनी देर के बाद काबू पाया गया? कम से कम 1.5-2 घंटे। फ़ोन किया 2-3 बार, उन्होंने फ़ोन उठाया ही नहीं। तो आप क्या मांग करते हैं? मांग यही है, गरीब आदमी है, इसको थोड़ी सी कोई आर्थिक मदद मिल जाए सरकार की तरफ से तो ठीक है। शुक्रवार को कृष्णा कॉलोनी स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के जिला प्रभारी नरेश शास्त्री ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नई कार्यकारिणी के गठन की चर्चा की। अधिक जानकारी देते हुए जिला प्रभारी नरेश शास्त्री ने बताया कि आज पार्टी की बैठक की गई और आज की बैठक में जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया और नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि पार्टी के आदेशों के अनुसार इस नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनाव में भी बढ़कर हिस्सा लेगी और सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने महंगाई को लेकर भी बीजेपी सरकार पर तंज कसे। जो देना और पार्टी का ऊपर से आदेश है, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी राज्यसभा सांसद और हमारे हरियाणा के सह प्रभारी, उनके आदेशानुसार प्रत्येक गांव में, प्रत्येक जिला परिषद में, प्रत्येक ब्लॉक में हमारी पार्टी अपने चिन्ह के ऊपर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी महंगाई के ऊपर बीजेपी वाले पहले अर्धनंगर होकर प्रदर्शन किया करते, जब 45 और 46 रुपये डीजल था, 100 से ऊपर हो गया डीजल। इस मोदी बाबा जी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। किसान हमारे 700 किसानों ने शहादत दे दी, लेकिन बहरी सरकार, गूंगी सरकार वो कुछ नहीं सुनती। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का कल बयान आप लोगों ने भी सुना होगा, जो उन्हें किसानों के बारे में बयान दिया, मैं उसकी बहुत ही निंदा करता हूँ। और मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, प्रजा के हित में ही काम करना चाहिए, जो कि सरकार बिल्कुल फेल है। और इसका इलेक्शन चुनाव के अंदर हम मुँह तोड़ जवाब, आम आदमी पार्टी मुँह तोड़ जवाब दे। भंग हमने इसलिए करी क्योंकि कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ना शुरू कर दिया था, काम नहीं कर रहे थे। अगर कोई काम करेगा तो उसको तरीजिन बताना, वैसे तवज्जो दी जाएगी काम करने वाले को। और आज का तो मेन एजेंडा तो ये है कि हम जितने भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता हैं, एक एक गांव में जाएंगे और जो अच्छे से अच्छा कैंडिडेट होगा, सरपंच का है, जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, इनसे संपर्क करेंगे और हमारी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे। और जैसे आप थोड़ी बार पहले करे थे कि महंगाई का, अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में सरकार बनती है तो सबसे पहले महंगाई पर ही लगाम लगाई जाएगी। जैसे कच्चा तेल का रेट तो बहुत कम है, 30-35 रुपये है, ये तो टैक्स ही लगा रखा है मोदी सरकार ने। ये तो आम जनता का मतलब बहुत बुरा हाल बना दिया इस कोरोना काल में भी। तो ऐसा नहीं होने देंगे। अगर हमारी सरकार आती है तो पहली मीटिंग में जैसे केजरीवाल ने पंजाब में बोला है, आम आदमी की सरकार बनती है तो 300 यूनिट पर मंथ फ्री, गैल के जो बिल डोमेस्टिक वैसे जो निवेश रखे हैं उनको फ्री, और 24 घंटे बिजली उनको माफ़ करेंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। स्कूल है जैसे दिल्ली में रखे हैं, स्वास्थ्य है, सब कुछ अच्छा काम करेंगे। अगर लोगों ने हमारी जो समझ में आएगी बात, भाई केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, तो काम के बल पर हम वोट मांगेंगे। ये नहीं कि हमको पार्टी राजनीति करने के लिए नहीं आई, हमने तो सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो नई राजनीति करनी शुरू कर। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन जीवन जीने के लिए किस प्रकार संघर्ष करना पड़ रहा है, यह आप सभी विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे प्रदर्शनों के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर जनस्वास्थ्य विभाग कर्मचारी गाड़ियों की धुलाई करके पानी को व्यर्थ बहा रहे हैं। ऐसा लगता है कि खेत की बाढ़ ही फसल को खा रही है। गर्मी के मौसम में शहरवासियों को पीने के लिए पानी नहीं तो किसी न किसी कॉलोनी में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। फिर भी पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी लोगों को नहीं मिल रहा। ठीक इसके विपरीत जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शायद अधिकारियों की गाड़ी धोने में व्यस्त हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि जब भी पीने के पानी की समस्या लेकर विभाग के अधिकारियों से मिलते हैं तो उनका यही कहना होता है कि पीछे से लाइन टूट गई है, नहर में पानी नहीं आया। इस प्रकार की गानेबाजी वो करते हैं और इनकी अनदेखी का शिकार शहरवासी हो जाते हैं। जहाँ गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, वहीं पानी के बगैर जीना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इन सब बातों से अनजान मूक दर्शक बने बैठे हैं। वहीं उनके कर्मचारी अधिकारियों की गाड़ी धोने में इतना पानी बहाते हैं कि उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। जब इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में पानी की कमी के चलते कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यर्थ पानी नहीं बहा सकता, चाहे वो कोई कर्मचारी
अधिकारी हो या शहरवासी इस प्रकार की हरकत करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं दीपक शर्मा नाम है, सेक्टर 13 का निवासी हूँ, जो भिवानी का पोस्ट एरिया कहा जाता है। अब पानी की इतनी समस्या हो रही है, पानी पीने का पानी नहीं आ रहा। दूसरा साथ में सीवर की समस्या इतनी है कि पूरी गली सीवर के पानी से भरी रहती है, जिसमें बच्चे बराबर में से निकलते हैं, बीमारी फैलने का ज़्यादा डर है। तो पीने के पानी सर हर जगह शिकायत कर चुके हैं, कई बार अखबारों में भी खबर आ चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। जल स्रोत विभाग का जो है ना, जो डिपार्टमेंट है, इतना जिसको गंद और जिसको बोलते हैं जो ये पानी 2-3 दिन से सप्लाई नहीं आती। और ये इन डिग्गियों का हाल देखो जी। क्या कहेंगे प्रशासन को या कुछ भी कहो इसको, तो इससे जो जल ही जीवन लिखते हैं कि जल ही जीवन है, और ये जल में तो मल भी ठीक। इससे तो पानी की समस्या तो इतना पूछो, टैंकर भी मंगवाते हैं तो भी पानी तो छोड़ने का नाम ही नहीं है। ये पानी पीछे से नहीं आ रहा है, ये लीकेज है, पानी का तो कोई मतलब भी नहीं है। एचयूबी हम क्या करें, एक्शन को भी बोला, एक्शन भी हम क्या करें। गर्मी का समय चल रहा है और इतनी गर्मी को देखते हुए भी आज के दिन तक पानी की इतनी कोई गंभीर समस्या नहीं है। कई गली जो लास्ट टेल एंड पर पड़ती हैं, उन जगहों पर उन घरों में पानी की थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, जिसके लिए विभाग टैंकर का प्रबंध करता है और टैंकर से उनको पानी सप्लाई कर देते हैं। बाकी आज इतनी दिक्कत नहीं है और लगभग मेरे ख्याल में जब तक हमारे पास पानी की रॉ वाटर की स्टोरेज है तब तक कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, और इतने नहर हमारी आ जाएगी तो फिर वो दिक्कत फिर भी नहीं आएगी। और बरसात होनी शुरू तो फिर तो दिक्कत रहेगी नहीं पानी की। इसके अलावा मैं तो पब्लिक से अपील करूँगा कि जो मैक्सिमम जो कमी आई है ना, वो हमारे कंज्यूमर का पानी को ढंग से यूज न करने के कारण दिक्कत आ रही है। जैसे गली के स्टार्टिंग में जिसके घर हैं, अगर वो अपना पानी भर लें तो मोटरें बंद कर दें और पानी को आगे जाने दें, ताकि टेल एंड वालों को भी समस्या ना हो। परंतु हमारे जनता इस टाइप की सुनवाई नहीं करती और पानी बंद नहीं करते, जिसके कारण हमारे बेचारे जो पीछे वाले कंज्यूमर हैं वो दिक्कत में रहते हैं। तो मेरी अपील को सुनते हुए कृपया आप भी ये इनमें सूचना दें कि ऐसा ही करें ताकि सभी को पानी मिले। शुक्रवार को स्वदेशी जागरण मंच पदाधिकारियों द्वारा मिशन जंगल के तहत स्थानीय नेकीराम पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षक प्रदेश प्रमुख नवीन गोयल ने पौधारोपण करते हुए प्रत्येक नागरिक के द्वारा 4 से 5 पौधे लगाने की अपील की गई। नगर के नेकीराम पार्क में स्वदेशी जागरण मंच द्वारा चलाए जा रहे मिशन मंगल अभियान के तहत बीजेपी के पर्यावरण संरक्षण प्रदेश प्रमुख नवीन गोयल ने पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि एक आम आदमी को अपने जीवन में 4 से 5 पेड़ जरूर लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रकृति से हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं, हमें उन चीज़ों को प्रकृति को उसी रूप में लौटाना चाहिए। देखिए, एक आदमी अपनी ज़िंदगी में कम से कम 4 या 5 पेड़ को कंज्यूम कर जाता है। हमारे घर का फर्नीचर देखें, लकड़ियाँ, दरवाजे देखें, और तो और हम अपनी अंतिम यात्रा में भी 1 से 2 वीक्स हमारे लग जाते हैं। तो हमारा सही मायने में तो फ़र्ज़ जब बनता है, जब हम प्रकृति से जो ले रहे हैं उतना हम प्रकृति को दे भी सही। और ख़ासकर ये पूरी युवाओं की टीम है। देखिए, युवा जिस काम में लग जाते हैं, हमारा ये देश का भविष्य है। तो युवाओं की इससे इतनी अच्छी सोच, मैंने अभी आज 12वां ज़िला है मेरा, पूरे हरियाणा में भ्रमण करने का मेरा एक मौका मिला है पर्यावरण संयोजक होने के नाते, पर्यावरण संरक्षण विभाग का संयोजक होने के नाते। तो जितना उत्साह यहाँ की टीम में देखा है मैंने, तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस तरह के प्रयास हमारे को पूरे हरियाणा में करने की ज़रूरत है। भी काम के अंदर सबसे पहले तो एक जन भागीदारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी सरकार की योजनाएँ बनती हैं वो जनता के लिए बनती हैं और उन चीज़ों का इस्तेमाल भी जनता के लिए होता है। अगर शहर का बीच में होने की वजह से मैंने देखा कि यहाँ लोगों ने मलबा डालना शुरू कर दिया था, तो स्वदेशी जागरण मंच की टीम ने प्रशासन से परमिशन लेकर के ये 1 एकड़ में करीबन वन लगाने की जो प्लानिंग की है। हमने कोरोना के समय में देखा ऑक्सीजन की बड़ी भारी किल्लत हुई। आज ग्लोबल वार्मिंग की एक बहुत बड़ी समस्या, जो पीछे बारिशें होती थी ऐसा लगता था उतनी बारिशें नहीं होती हैं। लोहारू रोड पर स्थित ऑटो मार्केट के सामने स्थित पेट्रोल पंप पर अपने वाहनों में सीएनजी भरवाने के लिए लग जाती हैं लंबी लाइनें। दुकानदारों को हो रही भारी परेशानी। इस परेशानी को लेकर ऑटो मार्केट दुकानदार भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्या से संबंधित एक ज्ञापन भी उन्हें सौंपा।
ऑटो मार्केट के दुकानदारों ने बताया कि सीएनजी गैस पेट्रोल पंप पर किलोमीटर तक की गाड़ियों की लाइन लग जाती है। उन्होंने बताया कि वे गाड़ियां उनकी दुकानों के आगे खड़ी हो जाती हैं, जिसके चलते उनके ग्राहक उनके पास नहीं पहुंच पाते, क्योंकि गाड़ियां खड़ी होने के कारण वो लोग दुकान पर ना आने के बजाय सीधा ही निकल जाते हैं। दुकानदारों का ये भी कहना था कि गाड़ियों को अगर हटाते हैं तो उसमें बैठे लोग उनसे झगड़ा करते हैं और यहाँ तक कि बोल देते हैं कि रोड टैक्स देते हैं और रोड पर खड़े हैं। दुकानदारों का कहना था कि उन्होंने सीएनजी पेट्रोल पंप के मालिक को भी शिकायत की, लेकिन उन्होंने उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। इसलिए इन दुकानदारों ने आज जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया है और अपनी परेशानी दूर करने की मांग की। देने के लिए डीसी साहब को आए हैं जी। हमारी दुकानों को आगे सीएनजी की जो गाड़ियां हैं वो लाइन लगा लेती हैं। जो ड्राइवर भाई हैं हमारे गाड़ियों वाले, वो हमारे से लड़ाई और दुर्व्यवहार, गलत बोलना उनका रात दिन का काम हो गया है। इसी तरह से हम पंप पे जाते हैं तो वो हमारे को कहते हैं कि चौकी में जाओ। चौकी में जाएँ तो वहाँ मतलब जो कहते हैं जी डीसी साहब के जाओ, तो हम कहाँ जाएंगे जी। हमें तो आखिरी में डीसी साहब के आना पड़ा है। डीसी साहब के पास आए और हम न्याय चाहते हैं जी। हमारे बच्चों को भी रोटी मिल जाए और पंप वालों को भी रोटी मिल जाए। ये आपकी समस्या है, कहाँ की समस्या है? ये ऑटो मार्केट भिवानी और नई अनाज मंडी चौकी के सामने जो तुलसीदास जी का पेट्रोल पंप है वहाँ की समस्या है। तुलसीदास जी समझे हुए व्यक्ति हैं, बाकी वो फिलहाल पता नहीं किस विषय में उलझे हुए हैं। वो अब समाधान नहीं लेकर रहे, उनके पास समाधान करवाने के लिए प्रार्थना करते हैं तुलसीदास जी से और बाबूजी डीसी साहब से भी। भिवानी से आए हैं। तुलसीदास जी का पंप है, वो सीएनजी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो गाड़ियों की लाइन लग जाती है। सुबह दुकान खोलते हैं तो गाड़ियां आके खड़ी पाती हैं। रोजी रोटी का संकट हो रहा है। हमारे कोई गाड़ी वाला मुड़ता नहीं, उधर कोई आने की कोशिश करता है तो वो आने नहीं देते। वो कहते हैं कि हमारा नंबर कट जाएगा। हम सारा दिन खाली बैठे रहते हैं, हमारा समाधान किया जाए। पशु चिकित्सकों के खिलाफ सांसद मेनका गांधी द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर चिकित्सकों ने अपना रोष व्यक्त करते हुए सांसद के खिलाफ नारेबाजी की। इस बारे में पशु चिकित्सक संघ के प्रधान सुरेश सांगवान ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सांसद मेनका गांधी ने उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। सांसद मेनका गांधी द्वारा पशु चिकित्सक के खिलाफ प्रयोग की गई अभद्र भाषा के विरोध में शुक्रवार को पशुपालन एवं डेयरी भिवानी के पशु चिकित्सकों ने रोष जताते हुए नारेबाजी की और मांग की कि सांसद पशु चिकित्सकों से माफी मांगे। इस मौके पर पशु चिकित्सक संघ के प्रधान सुरेश सांगवान ने कहा कि पिछले कई दिनों से सांसद मेनका गांधी की ऑडियो वायरल हो रही है, जिसमें सांसद पशु चिकित्सकों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। एक सांसद द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग करना निंदनीय है। इसके विरोध में पशु चिकित्सकों में भारी रोष है और वे मांग करते हैं कि सांसद पशु चिकित्सकों से माफी मांगे, नहीं तो ये चिकित्सक अपना आंदोलन तेज कर देंगे। मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप सब लोगों को पता भी होगा कि मेनका गांधी जी बड़े लंबे समय से पशु चिकित्सकों को गालियां दे देकर आहत करती आई है और अभी कई 3-4 ऑडियो क्लिप्स जो वायरल हो रही हैं उनमें साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि कितनी भद्दी वो गालियां दे रही हैं, किस तरह वो पशु चिकित्सकों को बदनाम कर रही हैं और पूरे वेटनरी प्रोफेशन को ही उन्होंने नीचा दिखाया है। जबकि सभी पशु चिकित्सक आपको ज्ञात है मूक बधिर पशुओं का अपने तन मन धन से इलाज करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन इस तरह के नेतागण इस तरह प्रोफेशन को बदनाम करके उनका मोरल डाउन करते हैं और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम चाहते हैं हमारा प्रशासन से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारे निवेदन है कि मेनका गांधी जी पशु चिकित्सकों से माफ़ी मांगे। उन्होंने उनके लिए हम जो एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, उनमें मेनका गांधी जी की ऑडियो क्लिप्स भी हैं जिनमें वो गालियां दे रही हैं, ताकि प्रधानमंत्री जी को भी पता चल सके कि उनकी पार्टी के नेतागण किस तरह से कार्य कर रहे हैं। कोरोना महामारी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पाने के लिए शुक्रवार को लघु सचिवालय परिसर में व वार्ड नंबर 10 की बैंक कॉलोनी के शिव मंदिर परिसर में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। लघु सचिवालय में लगाए गए कैंप का निरीक्षण उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य व वार्ड नंबर 10 में कैंप का निरीक्षण विधायक घनश्याम सर्राफ ने किया। शुक्रवार को नगर में अलग अलग जगह पर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए, जहां एक तरफ लघु सचिवालय परिसर में कैंप लगाया गया और उपायुक्त ने शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों से वैक्सीन लगवाने की अपील की ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। जिला भिवानी में आज ये रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा मिनी सेक्रेटेरिएट में वैक्सीनेशन कोविड-19 कैंप लगाया गया है। इसमें जितने भी जो सरल केंद्र पर जो अपना अपना काम करवाने के लिए आते हैं उन सभी की वैक्सीन की जा रही है, सभी एम्प्लॉइज़ की वैक्सीनेशन की जा रही है। इसके साथ साथ जिला भिवानी ने अब तक 3,10,000 टोटल पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन की है और 3,15,000 की टेस्टिंग कर चुके हैं और आने वाले
महीने में, इस जुलाई महीने में आशा है कि हम 8 लाख का टारगेट ये पूरा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ वार्ड नंबर 10 बैंक कॉलोनी से शिव मंदिर में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जहां पर एमएलए घनश्याम दास सर्राफ पहुंचे और शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। वैक्सीनेशन का कैंप हमारे सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से और बैंक कॉलोनी में लग रहा है और शिव मंदिर में लोग श्रद्धा का भी केंद्र है और ये खुली जगह आप देख रहे हैं, ये भी सारा इसी में है। जब जब ज़रूरत है समाज को वैक्सीनेशन करवाने की तो जगह जगह जाकर पूरे शहर में और पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। ये बड़े हर्ष की बात है, जिस आदमी को इस चीज़ की ज़रूरत है उसको ये मिलनी चाहिए। असल व रेड क्रॉस ने मिलके सरल केंद्र के अंदर ऑपरेटर व आम जनता के लिए एक वैक्सीनेशन कैंप लगाया है, जो है ताकि कोविड-19 जो एक महामारी चल रही है उससे बचाव में और हार्ड इम्यूनिटी भिवानी ज़िले को मिल सके, इसके लिए जो है ये कैंप लगाया गया है। और लगभग जो है 100 जो है लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुकी है। अभी जो है कैंप जारी है और जो है जब सभी लोगों से हाथ जोड़कर यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं ताकि जो है इस महामारी से बचा जा सके। शुक्रवार को भिवानी के घंटाघर चौक पर पंजाबी समुदाय तथा बीजेपी नेताओं ने एकत्रित होकर भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के द्वारा हरियाणा के ईमानदार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ की गई शर्मनाक टिप्पणी को लेकर जमकर नारेबाजी की गई तथा पार्षद हर्षदीप दुडेजा के नेतृत्व में किसान नेता का पुतला भी फूंका। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह द्वारा उन्हें पाकिस्तानी कहे जाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। गुरनाम सिंह के इस बयान को लेकर पंजाबी समुदाय में खासा रोष पनप गया है। इसके विरोध में पंजाबी समुदाय ने आज भिवानी के घंटाघर चौक पर गुरनाम सिंह का पुतला फूंका और इस बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि गुरनाम सिंह ने जो बयान दिया है उसके विरोध में पूरा पंजाबी समाज उनका विरोध करता है। जब तक वे माफ़ी नहीं मांगेंगे धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने कहा कि गुरनाम सिंह के बयान से पंजाबी समुदाय ही नहीं हरियाणा के सभी लोग दुखी हैं और इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं। सभी यहाँ पूरे भिवानी वासी एकत्रित हुए हैं। 2 दिन पहले जो गुरनाम सिंह चूडनी ने हमारे ईमानदार और मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में जो अपशब्द कहे थे कि वो पाकिस्तानी हैं, उसके विरोध में हम पूरा पंजाबी समाज आप चैनलों के माध्यम से अनुरोध करता है कि जब तक वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगेंगे ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। एक मुख्यमंत्री इतनी साफ छवि का ईमानदार होते हुए सरकार चला रहे हैं, आज चारों तरफ विकास ही विकास है, फिर भी उनके बारे में गलत बोला जा रहा है। ये किसानों के जो शरीफ किसान हैं उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है, जो कि बहुत ही दुखदायी है। मैं सर्व समाज की तरफ से, पंजाबी समाज की तरफ से ये अनुरोध करूंगा, मुख्यमंत्री जी के बारे में जो गलत बोला है उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो और उनको आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उससे पूरा पंजाबी समाज ही नहीं, सारे के सारे हरियाणा के नागरिक उससे दुखी हैं और ऐसे जो बयान जो दिए हैं उन्होंने, वो बजाय इसके कि वहाँ जो बलात्कार हो रहे हैं, जो महिलाओं पर, जो लड़कियों पर, लड़कियाँ वहाँ से अगवा हो रही हैं, जो पुलिस वालों पर वहाँ अत्याचार जो किए जा रहे हैं, जो लाल किले पर जो उत्पात उन्होंने बचाया उसको तो ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन बजाय इसके कि वो वहाँ देखें कि वो क्या हो रहा है, उसके बजाय वो माननीय मुख्यमंत्री जी को पाकिस्तानी कह रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि जब वो आए थे यहाँ तब वो पाकिस्तान नहीं था, वो हिंदुस्तानी था। वो हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में ही आए थे और यहाँ वो बरसों बरस से रहने, जब जनता को कोई तकलीफ नहीं है वो अपनी ओर झाके, उनके आंदोलन में खालिस्तानी रहते हैं, उनके आंदोलन में आतंकी रहते हैं, उनके आंदोलन में बाकी जो है गुंडे तत्व शामिल हैं, उनकी ओर वो ध्यान दें और बाकी जो है ऐसी अपनी अनलगर जो वार्तालाप है। बीती रात भिवानी के कुसुम्बी गांव में अज्ञात बाइक सवारों ने एक किसान को चाकुओं से गोदकर बुरी तरह से घायल कर दिया। 51 वर्षीय रमेश को परिजन तुरंत भिवानी के सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उपचार के दौरान रमेश ने दम तोड़ दिया। सूचना पाकर पहुंचे पुलिस जांच अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि मौत के कारणों की जांच की जा रही है, शीघ्र ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुसुम्बी निवासी 51 वर्षीय रमेश वीरवार शाम लगभग 7 बजे खाना खाने के बाद खेतों की तरफ जा रहा था। इस दौरान बाइक सवार युवकों ने उसको रास्ते में रोककर चाकुओं से उस पर हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वो लोग वहां से फरार हो गए। परिजनों को सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे तो देखा रमेश खून से लथपथ हालत में खेतों के रास्ते में पड़ा था। वे उसे उपचार के लिए जिला नागरिक सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे और अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हमलावरों ने रमेश की बड़ी बेरहमी से हत्या की है।
परिजनों ने बताया कि रमेश की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। उसकी हत्या के पीछे क्या कारण है ये किसी को समझ नहीं आया। परिजनों ने पुलिस से मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि अस्पताल की तरफ से उन्हें व्यक्ति की मौत की सूचना मिली थी और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कल सूचना मिली थी कि गांव कुसुम्बी में एक पवन नाम के व्यक्ति की सबको मार कर हत्या कर दी गई, जिस पर मुकदमा नंबर 138 दर्ज रजिस्टर किया जाकर पोस्टमार्टम करवाया गया है। तो सर प्राथमिक जांच में क्या पाया? शरीर के ऊपर चक्कू मार रखे हैं, शायद गोली भी लग सकती है। तो पुरानी रंजिश है। गांव में इसके पवन का लड़का के खिलाफ 376 का पर्चा दर्ज है, वो जेल में है। तो उन्होंने नाम के व्यक्ति के ऊपर शक जाहिर किया। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।